फ्रेंड्स नमस्कार। देखिए 67 बीपीएससी री एग्जामिनेशन 30 सितंबर 2022 को हो चुकी है और आज 3 अक्टूबर 2022 है जब मैं कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। देखिए कट ऑफ बनाना एक रिसर्च का विषय है जबकि कट ऑफ एक अनुमान मात्र होता है, क्योंकि फाइनल अथॉरिटी बीपीएससी है और वही इस पर डिसीजन लेगी। फिर भी यदि कट ऑफ बनाने का जो मेथड है वो फुल प्रूफ हो, वो किसी एविडेंस को साथ लेते हुए बनाया जाए तो उस पर विश्वास करना काफ़ी ट्रस्टेबल होता है। क्योंकि आपको मेंस की तैयारी करनी है। अब स्थिति ऐसी आ चुकी है कि 68th बीपीएससी भी आपकी जनवरी 2023 में है और 67th का जो मेंस है वो भी आपका दिसंबर 2022 में है। तो ऐसे में थोड़ी सी और समस्या बढ़ जाती है और चूँकि रिजल्ट जो है वो नवंबर 14-15 नवंबर तक आएगी 2022 को इस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, तो तब तक जो है एक स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी स्टूडेंट्स की। क्योंकि यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं और यदि इस कट ऑफ के रेंज में नहीं हैं या फिर किसी कारणवश नहीं हो पाता है, तब फिर आप प्रीलिम्स से भी बाहर हो जाएंगे 68 के, क्योंकि प्रश्नों की प्रकृति इस बार आप भली भांति देख चुके हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग ये जो कट ऑफ अभी मैं दे रहा हूँ उसको देखें। ये काफ़ी फुल प्रूफ रिसर्च के थ्रू हमने बनाया है, इसलिए मैंने इतना टाइम भी लिया है, क्योंकि 3 दिन का समय बहुत होता है। लोग कट ऑफ बहुत पहले ही प्रेडिक्ट करके दे चुके हैं, क्योंकि उनका आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होता है। प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को वो देख कर एक आधार मान लेते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों पर कुछ स्टूडेंट्स की राय ले लेते हैं, वोटिंग करवा लेते हैं। ठीक है, उस वोटिंग में मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ कि 60% मोर देन ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो गलत अपना मार्क्स बताते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा सा भी बचना है। मैं सबको कह रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जो गलत वोटिंग करते हैं, गलत नंबर बताते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है यहाँ देखिए मैं लिखा भी हूँ कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है वो 55% के आसपास जो अपीयर हुए थे। ये परीक्षा में कट ऑफ के लिए बहुत मायने नहीं रखता है, क्योंकि आपको समझना होगा कि बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में या सिविल सर्विसेज की जो है मैक्सिमम 50,000 स्टूडेंट जो है वो प्रिपरेशन मोड में होते हैं, इससे अधिक नहीं होते हैं। फॉर्म आपको पता है कि 6,02,000 गया था, लेकिन 6,02,000 स्टूडेंट पढ़ने वाले नहीं हैं। इसमें से कई सारे स्टूडेंट जो हैं एक तो अपीयर ही नहीं हुए। तो अपीयर नहीं होना ये बताया जाना कि ये कट ऑफ पर इसका एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा, ये गलत बात है, ये ठीक नहीं है। फिर प्रीवियस ईयर का कट ऑफ जो आप देख करके बता रहे हैं कि प्रीवियस ईयर इतना गया था और इस बार इतना जाने की संभावना है, ये सब रिसर्च का विषय नहीं है। कट ऑफ निर्धारण करने के लिए ये सब ठीक नहीं है, ये सब पॉइंट किसी काम का नहीं है। फिर तीसरा ये कि वनडे एग्जामिनेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कट ऑफ को बढ़ा देते हैं, तो ये भी एक गलत बात है। वनडे एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट की इतनी पढ़ाई डीप नहीं होती है कि वो 50-60 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा रहे हैं, जो डायरेक्ट एकदम फैक्ट बेसिस है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन का जवाब देने के लिए वो तैयार नहीं होते। और कट ऑफ जो है बीपीएससी प्रीलिम्स का वो 60, 70 या 80 या 90 नंबर पर नहीं बनता है। इस बात को आप समझें, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, बाकी अदर में अपना देखें, अभी हम दिखाएंगे ही कट ऑफ आप लोगों को। वैसे स्टूडेंट जिनको कट ऑफ की बहुत जल्दी है, मैं पहले कट ऑफ ही बता देता हूँ, फिर मैं बताऊँगा आपको कि ये ऐसा क्यों मैं बताया हूँ। देखिए अनरिजर्व में जो है ये 103 कट ऑफ इस बार जाने की पूरी संभावना है। ये काफ़ी रिसर्च के बाद हमने लिया है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें +-1 कुछ नहीं, 103। और केवल जनरल पर मैं थोड़ा सा साइंटिफिक क्लॉज देना चाहूँगा आपको, उसके बाद मैं बाकी के कट ऑफ जो है ऐसे ही बता दूंगा आपको, उसमें टाइम नहीं लूँगा। देखिए एक बात को समझिए, 64th बीपीएससी की एग्जामिनेशन होती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। 64th बीपीएससी में बाबू कुंवर सिंह वाला क्वेश्चन कोर्ट में चला गया था। कोर्ट में जाने के बाद कुछ बातें हुई, उसके बाद बताया गया कि 97 जो उस टाइम पे कट ऑफ गया था बीपीएससी का, तो बताया गया कि ये बीपीएससी के द्वारा ही डाटा दिया गया था, मैं अपना डाटा नहीं बता रहा हूँ। तो बीपीएससी के द्वारा डाटा दिया गया था कि 96 नंबर वाले जो स्टूडेंट है उनकी संख्या 900 प्लस है, 926 समथिंग बताया गया था। और 95 नंबर वाले स्टूडेंट की संख्या जो है लगभग 2200 से अधिक बताया गया था। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए आप। कट ऑफ ऐसे नहीं बनता है कि कुछ भी बोल दिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने अपीयर हुए थे और इतने छोड़ दिए इसलिए कट ऑफ इतना चला जाएगा। ये सब एकदम हल्की बातें हैं, इन सब बातों पर मत जाइए आप। 90 मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कट ऑफ है बीपीएससी के द्वारा, जो कट ऑफ आता है उससे ठीक 1 नंबर नीचे पर लगभग 1000 स्टूडेंट मानकर चलिए ऑन एन एवरेज होते हैं, और 2 नंबर पर लगभग 1200 स्टूडेंट और जुड़ जाते हैं, लगभग 2200 से 2300 स्टूडेंट हो जाते हैं। इसी तरह से इस बार जो रिजल्ट होगा, देखिए अभी जैसे सीडीपीओ का रिजल्ट आया था
CDPO प्रीलिम्स का, तो CDPO प्रीलिम्स में आप लोगों ने देखा होगा कि 883 यदि मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ तो इतने स्टूडेंट को प्रीलिम्स में क्वालिफाई किया गया है और जो कट ऑफ है वो है 105। ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। तो 105 कट ऑफ पर ये वही स्टूडेंट हैं जो BPSC सिविल सर्विस में इस बार अपीयर हुए हैं। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले कंपटीशन 50,000 स्टूडेंट के बीच में होती है। कंपटीशन 6 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख स्टूडेंट के बीच में नहीं होती है। इस बात को समझें, भली बात ही समझ रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ से देखिए कि इस बार जो रिजल्ट आपका आएगा वो लगभग 12,000 समथिंग रिजल्ट आना है। हालांकि इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, 200-400-500, लेकिन 12,000 एक ऑन एन एवरेज हम मानकर चलें कि इतना रिजल्ट आएगा। तो 105 से जब हम इस मार्क्स को नीचे करते हैं तो मानकर चलिए कि मिनिमम 2 नंबर तो नीचे जाएगा ही जनरल का कट ऑफ, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ। इससे अधिक और 2 नंबर जा सकता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ये साइंटिफिक लॉज है और BPSC के द्वारा दिया गया ये डाटा था, ये डाटा मेरा नहीं था। इस बात को ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। तो यही मैं समझाना चाह रहा था आप लोगों को। अब देखिए हम लोग कट ऑफ देखते हैं। पहले जनरल का हमने 103 बताया, अनरिजर्व फीमेल में जो है कट ऑफ 98 जाएगा। देखिए EWS में थोड़ा सा वेरिएशन हमको देखने को मिल सकता है, जो हमको अनुमान लगा है काफ़ी रिसर्च के बाद। इसमें 100 नंबर जिनका है वो मेंस की तैयारी करेंगे फुली, लेकिन इसमें +-1 की गुंजाइश हमको लग रहा है। इसमें 101 या फिर 99 तक जा सकता है। EWS फीमेल में ऐसा नहीं होगा। EWS फीमेल का जो कट ऑफ रहेगा वो 94 रहेगा। इसके आसपास यदि आप हैं, यानी 94 और 94 से अधिक हैं, तो आप मेंस की तैयारी करें। लेकिन यदि 94 से 2 नंबर तक नीचे हैं तब आप 50% मेंस और 50% प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स जो है वो अब हल्के में नहीं लिया जा सकता है। देखिए जो बैकवर्ड क्लासेस हैं BC, उनका 101 कट ऑफ रहेगा। ध्यान से देखते जाइए आप लोग। फिर BC फीमेल में जो कट ऑफ है वो 95 रहेगा। उसके बाद SC में देखिए, SC में 92 रहेगा, ठीक है। ST फीमेल में 83 रहेगा। ST में अगर बात करें तो 95 जाएगा। अगर ST फीमेल की बात करें तो 84 रहेगा। यदि EBC की हम बात करें तो एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस में तो इसमें 97 रहेगा कट ऑफ, ठीक है। और EBC फीमेल का जो कट ऑफ है वो 89 जाएगा। और डिसेबल्ड कैटेगरीज में अलग अलग होता है, इसमें 4 कैटेगरीज होता है। जैसे VI जो विजुअली इम्पेयर्ड संभवतः इसका फुल फॉर्म होता है, उनका 87 रहेगा। उसके बाद जो DD कैंडिडेट्स हैं उनका 79 रहेगा। उसके बाद जो कैंडिडेट्स OH कैटेगरीज में आते हैं डिसेबल्ड के, उनका 94 रहेगा। और जो स्टूडेंट MD में आते हैं उनका कट ऑफ जो है 63 रहेगा। और जो ग्रैंड चाइल्ड फ्रीडम फाइटर्स के हैं उनका कट ऑफ 96 रहेगा। ये कट ऑफ जो है काफ़ी रिसर्च के बाद हमने बनाया है, इसलिए इस कट ऑफ पर आप भरोसा करें। और यदि आपके मार्क्स इतने हैं और इससे अधिक हैं तो आप फुल्ली 100% मेंस की तैयारी करेंगे। 100% मेंस की तैयारी करें, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, नहीं तो फिर आपको मेंस में दिक्कत हो सकती है। और जिनके मार्क्स जो अभी नंबर हमने बताए हैं, इससे यदि 2 मार्क्स नीचे तक है तो वो 50% मेंस और 50% प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे। बात को समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो है प्रश्न की प्रकृति पर बात करेंगे और आप लोगों को बताएंगे। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बताना था कि प्रश्न की प्रकृति, अच्छा ठीक है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में ही रखेंगे। कट ऑफ में इतना ज़्यादा हम इसको लेंदी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।